हेलो ऑल। आज हम नंबर सिस्टम के नेक्स्ट टॉपिक पे आए हैं। नंबर सिस्टम का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बेस्ड ऑन यूनिट डिजिट। दैट इज बेस्ड ऑन यूनिट डिजिट। कई बार आपके कई सारे एग्जामों में पूछा जाता है, बहुत सी लंबी कैलकुलेशन होगी और कहा जाएगा इसका यूनिट डिजिट निकालिए। ठीक है, तो यूनिट डिजिट होती क्या है आपको पता ही है। अगर ये नंबर लाइक 19 है तो जो लास्ट के डिजिट होंगे दिस इज कॉल्ड यूनिट डिजिट। तो ये क्या है, 9 इज यूनिट डिजिट। ठीक है, अब मान लीजिए दो नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है 19 इंटू 18। रिजल्ट क्या आएगा वो तो मल्टीप्लिकेशन के बाद मालूम चलेगा, लेकिन अगर आपसे किसी ने कह दिया कि अगर हम 19 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो यूनिट डिजिट क्या होगी, तो यूनिट डिजिट क्या होगी, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी यूनिट डिजिट और इसकी यूनिट डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 9 इंटू 8 इज 72। क्या हो जाएगा, 72। और जो यूनिट डिजिट होगी वो इसकी आंसर, वही इसका आंसर होगा। ये हमको पता है। अगर कोई भी मल्टीप्लिकेशन हो या मोर देन 2 डिजिट का भी मल्टीप्लिकेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल 19 इंटू 16 इंटू 18, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। अगर ऐसा टाइप का कुछ भी क्वेश्चन आता है उसमें क्या करना होता है, इसकी यूनिट डिजिट, इसकी यूनिट डिजिट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 इंटू 9 इज 54। इसकी यूनिट डिजिट को हम लोग पिक करेंगे, तो इसके यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 32। 32 का मतलब 2 इज द यूनिट डिजिट। तो इस तरीके से हम यूनिट डिजिट निकालते हैं। लेकिन जब नंबर्स हमारे बड़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा लॉजिक का इस्तेमाल करना होता है। लॉजिक के इस्तेमाल से हम क्वेश्चन को देखते ही हम आंसर निकाल सकते हैं। जैसे आपको ये देखना होगा कि 0 1 5 6 ये जो नंबर्स हैं, अगर कोई नंबर, ये आपका पहला, अगर कोई नंबर 0 1 5 6 पे खत्म होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर आपका 55 है और इसकी पावर हमने 10 कर दी, तो यूनिट डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट क्या होगी, तो 55 की पावर 10 आप कितनी बार भी करें, 55 इंटू 55 इंटू 55 डॉट 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 10 टाइम्स आप लिखेंगे तो ये क्या होगा, 5 इंटू 5 इज 25, 25 इंटू 5 इज 125, 125 इंटू 5 इज 625, फिर 5 आएगा, फिर 5 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली अगर 5 की पावर कुछ भी है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 5। सेम है 6 की पावर 1 होती तो 6 आएगा, 6 की पावर 2 मतलब 6 इंटू 6, मतलब 6 इंटू 6 दैट इज 36। अभी भी लास्ट डिजिट 6 ही है, और 3 करेंगे तो क्या होगा, 36 इंटू 6 यानी कि 6 इंटू 6 फिर 6 ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही आप 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो लास्ट में 1 ही मिलेगा आपका, और 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 0। तो आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई नंबर है, जैसे कि हम क्वेश्चन देखते हैं 55 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 3 इंटू 101 की पावर 10, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी आपसे पूछ लिया जाए। तो अब आपको पता है 55 मतलब 5 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट 5 ही आएगी, 6 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 6, और 1 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 1। दैट मीन्स 6 इंटू 5 इज 30 का मतलब 0 आप ले लोगे, 0 इंटू 1 इज 0, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 0। क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई नंबर इस पे खत्म ना हो। फॉर एग्जाम्पल आपका नंबर अगर 2 पे खत्म हो रहा है, 2 पे या 3 पे या 4 पे या 7 पे, ठीक है, तो अगर इन डिजिट्स के अलावा किसी पे खत्म हो रहा है तो वहां पे हमें क्या ध्यान रखना होता है, वी हैव टू यूज द कंसेप्ट ऑफ साइकिल। साइकिल मतलब देखो 2 की पावर 1 क्या होगा, इज 2। ठीक है, 2 की पावर 2 क्या होगा, दैट इज 2 इंटू 2 दैट इज 4।
2 की पावर 3 क्या होगा, 2 इंटू 2 दैट इज 8। 2 की पावर 4 क्या होगा, 2 इंटू 2 दैट इज 16। फिर 2 की पावर 5 क्या होगा, 16 आया था 2 की पावर 4, 16 इंटू 2 इज 32। अब आप देखो ये दो आपका यहाँ पे फिर से आपका आ गया, यानी कि अगर आप 2 की पावर 6 करोगे तो क्या आएगा, 32 इंटू 2 दैट इज 2 इंटू 2 इज 464, यानी कि 4 आपका आ गया। ठीक है, यानी कि 2 की साइकिल क्या है, 4, यानी कि 4 के बाद ये फिर रिपीटिशन स्टार्ट हो जाता है। तो 2 की, 3 की, 7 की, सबकी साइकिल कितनी होती है, 4 के बाद उनका रिपीटिशन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि अगर आपसे कोई कहता है 2 की पावर 39, इसमें अगर 2 की पावर 39 है तो यूनिट डिजिट क्या होगी, तो अब आपको क्या देखना है, 4 के पेयर बनते हैं, 4 के बाद रिपीटिशन स्टार्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, 39 को 4 से डिवाइड कर देना है। तो जो रिमाइंडर आएगा, जितना पूरा कट जाएगा वो तो पूरे ग्रुप बन जाएंगे, और जो रिमाइंडर बच जाएगा उतनी पावर आपकी रह जाएगी। तो 39 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 4 9 36, 2 की पावर 3 का मतलब 8, दैट इज इसका आंसर क्या होगा, 8 विल बी द रिमाइंडर, 8 विल बी द यूनिट डिजिट, और हमें आगे का नहीं पता। ऐसे ही आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 3 की पावर 39, 3 अगेन 0 1 5 6 में से नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें भी हम क्या करेंगे, 39 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 में आप निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, 3 2 का 9, 9 इंटू 3 3 9 27। 3 की पावर 3 में कितना आंसर हो जाएगा, 7 विल बी द यूनिट डिजिट। तो कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसा नंबर है तो यूनिट डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा, और अगर इसके अलावा कोई भी नंबर आता है आपको तो यू हैव टू फाइंड आउट द साइकिल, और यानी कि साइकिल 4 की होती है, 4 से आप उसको डिवाइड करोगे और जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम लोग। इस तरीके से आप अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको नंबर दिया 1 2 3 2, इसकी पावर 6 इंटू 25 की पावर 3 इंटू लेट से 66 की पावर 3, और हमने पूछा क्या, इसकी यूनिट डिजिट बताओ। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे देखो 2 है, ठीक है, 2 की पावर 6 का मतलब क्या हुआ, 6 को आप 4 से डिवाइड करोगे, कितना रिमाइंडर बचेगा, 2, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 5, 0 1 5 6 में से है आपका, 0 1 5 6 में से, यानी कि इसमें तो कोई यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगी। यहाँ पे 6 लिखा हुआ, 6 का मतलब 0 1 5 6 में से फिर आ गया, इसमें भी कोई यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगी। 2 की पावर 2 करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, दैट इज 4। अब इसको 4 इंटू 5 इज 20, 4 5 20, फिर यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 0, 0 इंटू 6 इज 0, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आ गई हमारी, 0। ठीक है, और आप एक चीज और याद कर सकते हैं फटाफट क्वेश्चन को स्पीड अप करने के लिए, कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको यूनिट डिजिट 5 मिले, और 5 के साथ में कोई भी सम संख्या का मल्टीप्लिकेशन है तो रिजल्ट 0 आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये 5 हमने लिखा, सम संख्या 2 होती है, सम संख्या 4 होती है, सम संख्या 6 होती है, सम संख्या 8 होती है, सम संख्या 0 होती है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा, 4 से करोगे 20 आएगा, 5 से करोगे 30 आएगा, 8 से करोगे 40 आएगा, 0 से करोगे 0 आएगा, और इन सारे केसेस में यूनिट डिजिट क्या है, 0। तो आप इन सारी चीजों को मेमोराइज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिस इज 5 और इसका मल्टीप्लिकेशन हम किसी भी सम संख्या से कर रहे हैं, तो यानी कि आपको ये करने की जरूरत ही नहीं, आंसर विल बी
0। आप डायरेक्टली भी बता सकते थे अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल और लाइक 17 की पावर 999 प्लस 56 की पावर 999 माइनस 7 की पावर 999। अब इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी? तो यहाँ पे 7 है, 7 का मतलब ये आपका 0 1 5 6 में से नहीं है, तो 7 लिख लिया। अब क्या करना है, 999 को आपको 4 से डिवाइड करना है। तो कैसे करोगे? 4 दूनी 8, 1 बच गया, 4 चौको 16, 3 बच गया, 3 4 9 36, 7 की पावर 3 बच गया। प्लस अब ये 6 आपका इसी में से आता है, तो आपका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगी। यहाँ पे माइनस है, माइनस लिखा। अब 7 की पावर 7 फिर आपके इसमें से नहीं है, तो इसमें से आएगा, दैट इज 7। पावर कितनी होगी? 3, बिकॉज आपको पता है 999 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, यू विल गेट 3। ये दोनों कट जाएंगे, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी? 6। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को स्पीड अप कर सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट डिजिट में आपको क्या ध्यान रखना है? 2 बातें ध्यान रखनी है। नंबर 1, अगर 0 1 5 6 में से कोई भी आएगा तो नो चेंज इन यूनिट डिजिट, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर इसके अलावा कोई आता है तो आपको क्या करना है? आपको जो भी पावर होगी उसकी साइकिल क्या होती है? साइकिल इज 4, डिवाइड बाय 4, फाइंड आउट द रिमाइंडर। रिमाइंडर आपका हमेशा 0 1 2 3 ही आएगा, और उसकी पावर आप करके यूनिट डिजिट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और थर्डली आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर 5 आ गया है, 5 के साथ में कोई भी इवन नंबर है, इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्या। अगर ये है तो आपकी यूनिट डिजिट 0 होगी, ठीक है। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो यूनिट डिजिट यू कैन फाइंड आउट इन लेस देन 2 सेकेंड्स, ठीक है। आप फटाफट देखते आपको प्रैक्टिस पे निकल जाएंगे। तो बहुत सारे एग्जाम में, रेलवे एंड एसएससी एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मेक श्योर आप उसको प्रैक्टिस करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और उसको चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू ऑल।